बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज पिल्ले साक्षात्कार का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग के माध्यम से हमने जाना कि धनराज पिल्ले का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। इनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। धनराज भी हॉकी खेलना चाहता था, परंतु उसके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलता था। जब इनके बड़े भाई को भारतीय कैंप में चुन लिया गया तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी, जो धनराज के लिए बहुत अमूल्य स्टिक बन गई थी, क्योंकि यह उनकी अपनी थी। ठीक है बच्चों। धनराज अब 16 वर्ष के दुबले पतले छोटे बच्चे ऐसे चेहरे वाले दिखाई देते थे, तो इन्हें सन 1985 में मणिपुर में खेली जाने वाली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला था। सन 1986 में इन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया था और वे कहाँ आ गए थे? मुंबई आ गए थे। धनराज पढ़ाई में एकदम फिसड्डी थे। आपने पढ़ा पहले भाग के माध्यम से। वे 10वीं तक ही पढ़ पाए। उनका मानना था कि यदि वे हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी न मिलती। अब उन्हें गर्व है कि वे बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही नहीं हैं, परंतु बैचलर ऑफ हॉकी तो हैं। अपनी शादी के लिए वे स्वयं को मास्टर ऑफ हॉकी कहते थे। तो अभी दूसरा भाग पढ़ेंगे बच्चों। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि आगे क्या किया उन्होंने। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। इसका क्या मतलब है बच्चों? कि कितना कुछ भी हमें मिल जाए, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। ठीक है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटार्फ पर हॉकी कब खेली? धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विन कार्वाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। कृत्रिम होता है बनावटी बच्चों। ठीक है। तो किसने दी ट्रेनिंग उनको? जोक्विन कार्वाल्हो ने। ठीक है। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़
से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। तो जो मेहनत करना सीखो, मेहनत से ही हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मेहनत ही हमें हमारी मंजिल की तरफ ले जाती है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ते रहने चाहिए। ठीक है। अगला है विनीता। सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज। कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है, पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। तो देखा बच्चों आपने, धनराज पिल्ले कहाँ से कहाँ पहुँच गए अपनी हॉकी के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर। ठीक है। उनकी गरीबी कहीं भी उनके आड़े नहीं आई। जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं। इनसे हमें ये प्रेरणा मिलती हैं और वो अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। विनीता। सेलिब्रिटी के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज। बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो जो कार्य कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं होता, अगर हम उसे ईमानदारी से करते हैं तो उसकी हर जगह प्रशंसा होती है। ठीक है। तो ये था पाठ का दूसरा और अंतिम भाग। इसके पश्चात हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आप गृह कार्य देख लेते हैं। पहला प्रश्न है पाठ का सार लिखिए, और प्रश्न नंबर 2 है पाठ में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांटिए। प्रश्न नंबर 3 धनराज पिल्ले कौन है? कौन है बच्चों धनराज पिल्ले? हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी। ठीक है। और जो भी काम आपको दिया जाता है वो आपने साफ सुथरा और सुंदर लिखना है, उसे याद भी करना है। उसके पश्चात फ़ोटो लेकर अपने शिक्षक या शिक्षिका को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।